अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में शहजादी अस्पोर्चा मुसलसल आगे की जानब भाग रही होती है, जबकि हेक्टर के आदमी भी उसके पीछे लगे हुए होते हैं और शहजादी अस्पोर्चा उनसे बचकर मुसलसल आगे की जानब भागती ही चली जा रही होती है। भागते भागते शहजादी की शाल झाड़ियों से अड़कर जमीन पर गिर जाती है। शहजादी आगे की जानब भाग जाती है, जबकि हेक्टर के आदमी उसके पीछे पीछे होते हैं। शहजादी एक जगह पहुंचती है, थोड़ा सांस लेती है और फिर भागना शुरू कर देती है, जबकि उरहान साहब भी मुसलसल शहजादी के पीछे भागते हुए आ रहे होते हैं और वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रास्ते में शहजादी की शाल मिल जाती है, जिन्हें देखते हुए उरहान साहब कहते, तुम अपनी मौत की तरफ भाग रही हो अस्पोर्चा, उम्मीद है कि मैं उन्हें तुम तक पहुंचने से पहले ढूंढ लूंगा। और उरहान साहब स्पोर्चा के पीछे भागते हैं। इधर जंगल में भागते भागते डेफने के पास हेक्टर के आदमी आते हैं तो स्पोर्चा उसे तीर कमान ले लेती है और बताती है कि स्पोर्चा उस सिमत गई है, आहिस्ता से पीछे मुड़ो और उसे रोक लो, उरहान से पहले उसे ढूंढो, जल्दी करो। यह सुनते साथ ही उसके आदमी स्पोर्चा के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। इधर स्पोर्चा जब मुसलसल भाग रही होती है तो डेफने उसे देख लेती है और डेफने आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे जाती है और दरख्त के पीछे छुप कर कहती, शहजादी अगर तुम यह समझती हो कि तुम हमसे बचकर निकल सकती हो तो तुम गलत हो। शहजादी रास्ते में छुपी हुई होती है और हेक्टर के आदमी जब भागते हुए उसके पास से गुजरते हैं तो शहजादी उस पर हमलावर हो जाती है और उनमें से एक को मौत की घाट उतार देती है, जबकि दूसरे पर हमलावर होने लगती है तो वो आदमी शहजादी की गर्दन पकड़ लेता है। शहजादी अपनी गर्दन उसके हाथ से छुड़वाती है और अपना खंजर निकाल कर उसकी गर्दन में घोंप देती है और उसे मौत के घाट उतार देती है। ये सारा मंजर देखते हुए डेफने अपनी कमान में तीर लगाते हुए कहती, तुम्हारी लाश हमारे लिए ज्यादा कारआमद होगी और सब यही समझेंगे कि ये सब उरहान ने किया है, और तीर से अपना निशाना शहजादी पर बांधना शुरू कर देती है। इधर उरहान भी स्पोर्चा के जब पीछे आ रहा होता है तो हेक्टर के आदमी उस पर हमलावर हो जाते हैं। उरहान साहब बहुत ही जल्द उन दोनों को मौत के घाट उतार कर स्पोर्चा के पीछे आते हैं। इधर जब डेफने ने अपना निशाना स्पोर्चा पर किया होता है तो उरहान साहब की आवाज सुन लेती है और उरहान साहब भी वहां पहुंच जाते हैं, जिसे देखते साथ ही वो दरख्त के पीछे छुप जाती है। उरहान साहब आगे बढ़ते हैं और जैसे ही हेक्टर के आदमियों की लाशों को वहां देखते हैं तो इतने में ही पीछे से शहजादी अपना खंजर निकाल कर उरहान साहब की पीठ में दे मारती है। उरहान साहब फौरन अपनी तलवार घुमाते हैं और शहजादी को देखते साथ ही उसकी गर्दन के पास रोक लेते हैं। शहजादी कहती उरहान और बहुत डर जाती है और कहती, मुझे लगा कि तुम उनमें से एक हो। उरहान साहब शहजादी की जानब से घोंपा हुआ खंजर देखते हैं और फिर उसके नजदीक करते हैं तो शहजादी अपना खंजर निकाल लेती है। उरहान साहब कहते, ये अहम नहीं है। शहजादी कहती, लेकिन अगर मुझे मालूम हुआ कि ये तुम ही हो तो मैं तुम्हारे दिल में छुरा घोंप दूंगी। और उरहान साहब के सीने के पास अपना खंजर करती है तो उरहान साहब खंजर को पकड़ते हुए कहते, मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय इतना गुस्सा क्यों हो शहजादी, और उससे वो खंजर ले लेते हैं। जबकि डेफने भी दरख्त के पीछे छुपकर ये सारा मंजर देख रही होती है। शहजादी उरहान साहब से कहती, ये हमला, ये खून, ये जंग, ये सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें मुझे असीर बनाने नहीं दूंगी जैसा कि तुमने मेरे बाबा के साथ किया था। उरहान साहब कहते, तुम ही खून बहाने वाली थी, मैंने तुम्हारे बाबा को बचाया, अब मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। शहजादी कहती, मुझे बचाना तुम्हारी हद से बाहर है। उरहान साहब गुस्से से कहते, अगर तुम्हें मेरी हद मालूम होती तो तुम एक लफ्ज भी कहने की हिम्मत न करती शहजादी। और फिर शहजादी एक जानब होती है तो डेफने एक बार फिर अपना तीर कमान खींचना शुरू कर देती है और शहजादी पर निशाना बांधना शुरू कर देती है। और फिर इधर शहजादी कहती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो उरहान साहब, क्या ये तुम्हारे खेल में से एक है? उरहान साहब कहते, कैसा खेल? शहजादी कहती, तुम जानते हो ये हमला। डेफने ने अपना निशाना बांधा हुआ होता है। उरहान साहब शहजादी के सामने आ जाते हैं और शहजादी उरहान साहब के पीछे हो जाती है। शहजादी कहती, पहले मोहब्बत के सुरमा आए और फिर तुम इनके पीछे आई, फिर किसी ने मुझे यहाँ आने पर उकसाया और ये तुम थे। उरहान साहब कहते, अपने आप को इतना अहम मत समझो शहजादी, यह समझो कि मैं तुम्हारे पीछे होने वाली साजिश को तुमसे पहले समझ गया था। हेक्टर वो तुम्हारे पीछे है, वो या तो तुम्हें असीर बनाएगा या मार डालेगा। शहजादी कहती, तुम मुझे डरा नहीं सकते। उरहान साहब कहते, मैं समझ गया, लेकिन अगर तुम जीना चाहती हो तो मेरे साथ चलोगी। शहजादी गुस्से से कहती, मैं अपने तौर पर जिंदा रह सकती हूँ उरहान साहब, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। उरहान साहब कहते, यकीनन तुम रह सकती हो, यकीनन, चलो। और शहजादी को जबरदस्ती ले जाने लगते हैं तो शहजादी अपने आप को छुड़वाते हुए गुस्से से कहती, मुझे मत छूओ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? उरहान साहब कहते, फिर चलो। शहजादी चल पड़ती है और उरहान साहब उसके पीछे पीछे चलते हैं। इधर डेफने मुसलसल शहजादी पर अपना निशाना बांध रही होती है और फिर तीर खींचते हुए कहती, मरो शहजादी, और तीर छोड़ देती है। उरहान साहब फौरन शहजादी को पकड़कर दरख्त के पीछे काट देते हैं और वो तीर दरख्त के पीछे आ लगता है और शहजादी बाल बाल बच जाती है। और फिर उरहान साहब शहजादी से कहते, नतीजा देखो, तुम पर मेरा कर्ज चढ़ रहा है शहजादी, मैं तीसरी बार तुम्हारी हिफाजत नहीं करूंगा, ये जान लो।
और फिर उरहान साहब उस जानब देखने लग जाते हैं जहाँ से तीर आया था। शहजादी कहती मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। उरहान साहब कहते हमारे जज्बात बाहमी है, मुझे भी तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुम मेरी बात सुनकर चलोगी, चलो। और उरहान साहब उसे लेकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दैफने भी उठती है और वापस लौट जाती है, जबकि दूसरी जानब अब्दुर्रहमान, दुमरल और बालाबान भी भागते हुए जंगल में से आगे बढ़ रहे होते हैं। अब्दुर्रहमान परेशान होते हुए कहता ये लड़की कहाँ चली गई है। दुमरल कहता चलो आइए उसे ढूंढते हैं, और वो आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि इधर दैफने भी आगे आ रही होती है और परेशान होते हुए कहती मैं क्या करूं। इस दौरान उसकी नजर अब्दुर्रहमान, दुमरल और बालाबान पर पड़ती है। उन्हें देखते साथ ही वो अपने मुंह पर थप्पड़ और बालों को बखेरना शुरू कर देती है और फिर बुलंद आवाज से कहती क्या कोई नहीं है, मदद। आवाज सुनकर अब्दुर्रहमान कहता दैफने खातून। तो दैफने बाहर निकल आती है और कहती अब्दुर्रहमान आल्प, और भागते भागते सीधा अब्दुर्रहमान के गले जा लगती है। अब्दुर्रहमान कहता पीछे हटो, क्या कर रही हो। और दुमरल और बालाबान की जानब देखता है तो वो हंसने लग जाते हैं। दैफने कहती मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मैं बामुश्किल बच पाई, वो मुझे मारने ही वाले थे। अब्दुर्रहमान कहता डरो मत, अब तुम महफूज हो। दैफने कहती मैं जानती हूँ क्योंकि मेरे पास तुम हो। यह सुनते साथ ही दुमरल और बालाबान हंसने लग जाते हैं। और फिर दैफने कहती अस्पोर्चा क्या वो ठीक है। अब्दुर्रहमान कहता उरहान साहब इसके पीछे हैं, वो उनसे भाग नहीं सकती, ये मेरे हुजूर का हुक्म है कि हमें तुम्हें भी महफूज तरीके से वहां ले जाए, चलो। और जाने लगते हैं। तो दैफने कहती अगर तुम्हारे हुजूर ने तुम्हें हुक्म ना दिया होता तो क्या तुम मुझे ढूंढने नहीं आते। अब्दुर्रहमान कहता हम हर जरूरतमंद की मदद करते हैं। दैफने पूछती अगर मैं जरूरतमंद ना होती तो क्या होता, अगर मैं चाहती होती कि कोई मुझे ढूंढे तो क्या। ये सुनकर अब्दुर्रहमान वापस पलटता है और दैफने के पास आकर कहता दैफने खातून हमें देर हो रही है, घोड़े उस तरफ है, आओ। ये सुनते साथ ही दैफने उस जानब रवाना हो जाती है। तो पीछे से दुमरल और बालाबान हंसते हुए अब्दुर्रहमान के पास आते हैं। बालाबान अब्दुर्रहमान को छेड़ते हुए कहता अगर मैं जरूरतमंद ना होती तो क्या होता। अब्दुर्रहमान कहता बालाबान एक लफ्ज भी न बोलना। दुमरल भी छेड़ते हुए कहता शुक्र है कि आप आ गए अब्दुर्रहमान आल्प। अब्दुर्रहमान गुस्से से कहता दुमरल एक लफ्ज और न कहो। तो बालाबान कहता वैसे हम भी यहाँ थे, उसने हमसे एक लफ्ज भी नहीं कहा, वो सिर्फ तुम्हें देखती रही अब्दुर्रहमान आल्प। तो अब्दुर्रहमान कहता हस्बिनल्लाहि व निअमल वकील। तो पीछे से दुमरल कहता वल्लाह भाई तुम जो चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन उस खातून को तुमसे प्यार हो गया है। अब्दुर्रहमान कहता मज़ाका खेज बातें कहना बंद करो, चलो। जबकि दूसरी जानब जंगल में हलीमा खातून अपने घोड़े पर सवार हुए दरसून के पीछे आ रही होती है। एक जगह पहुंचकर वो अपना घोड़ा रोकती है और दरसून का दिया हुआ रुमाल निकाल कर देखने लग जाती है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। इधर दरसून भी अपना घोड़ा लेकर आगे की जानब बढ़ रहा होता है। इस दौरान एक जानब से उससे आवाज आती है मेरे हुजूर। दरसून अपना घोड़ा रोक लेता है तो एक जानब से उसका आदमी बाहर निकल आता है और दरसून के पास आता है और सलाम करता है। दरसून पूछता तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो आदमी कहता मैं आपके बाबा कारीसी साहब की तरफ से मालूमात लाया हूँ मेरे हुजूर। ये सुनकर दरसून आसपास देखता है और अपने घोड़े से नीचे उतरता है और उस आदमी के पास आकर कहता अब मुझे बताओ। तो वो आदमी दरसून का हाथ चूमता है और कहता हम अपनी खोई हुई जमीनें वापस लेंगे। आपके बाबा कारीसी साहब और भाई की फौजें तैयार हैं, वो उरहान पर हमला करने जा रहे हैं, वो आपको अपनी तरफ देखना चाहते हैं। यह सुनते साथ ही दरसून कहता नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं उरहान को देख रहा हूँ, उसके खिलाफ लड़ने का मतलब जालिम की मदद करना है। मेरे बाबा और भाई से कहो कि ये पागलपन बंद करें, बस सूरत दीगर संगीन नताइज बरामद होंगे। ये सुनकर सिपाही वहां से रवाना हो जाता है। इस दौरान हलीमा भी अपना घोड़ा भगाते हुए वहां पहुंच जाती है, जिसे देखते साथ ही दरसून हैरानगी से कहता हलीमा। हलीमा अपने घोड़े से नीचे उतरती है और दरसून के पास आती है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।